जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं भक्ति पाई दीक्षा स्टोरी। तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए फिर से एक ऐसी लीला कथा लेकर आने आई हूँ जिसे आप सुनकर आपको सच में यकीन नहीं होने वाला है कि कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है। तो चलिए आज की लीला कथा में हम जानते हैं। दोस्तों आज की ये लीला कथा मुझे आई है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से है ये। और ये कथा है दोस्तों शिवम की। शिवम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि शिवम एक बी फार्मा के स्टूडेंट हैं और इस समय वो बी फार्मा कर रहे हैं। लेकिन बचपन से उनके अंदर ऐसे क्या गुण थे जो वो बने लड्डू गोपाल जी के भक्त। लेकिन वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए लोगों से पैसे लेते हैं। क्यों लेते हैं पैसे वो लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए, आइए जानते हैं इस घटना से। दोस्तों राजस्थान में पले बड़े शिवम वो हमेशा अपने माँ के लाडले थे, अपने दादी के लाडले थे। और राजस्थान में वहाँ तो लड्डू गोपाल जी और हमारे खाटू श्याम बाबा की हमेशा से सेवा तो होती ही आई है। तो उनके घर में भी लड्डू गोपाल जी थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। वहाँ पर उनके परिवार में उनकी बड़ी चाची, छोटी चाची, उनके परिवार में उनकी भाभियाँ। तो भगवान उनके घर पूरे लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी सबके पास थे। इसी तरह से शिवम जब 8 साल के थे तभी उनकी जो माँ थी उनके माँ का नाम उन्होंने बताया है दोस्तों कीर्ति जीत था। तो कीर्ति जी जब शिवम छोटे रहा करते थे तब उन्होंने शिवम से उन्होंने ये कहा कि जैसे हमारे घर में आप इस तरह से समझिए दोस्तों, जैसे हमारे घर में कोई बच्चा है या छोटा है और जो भक्त होते हैं लड्डू गोपाल जी की, जो सेवा लिए रहते हैं, वो अगर पीरियड्स में हो जाते हैं या छूने लायक नहीं होते लड्डू गोपाल जी को, तो हम यही कहते हैं ना अपने बच्चों से कि ज़रा तुम इसको स्नान करा दो, या अपने पति से कहते हैं। तो इसी तरह से जो कीर्ति जी थी वो क्या करती थी, वो जब छोटे थे ना तो वैसे तो लड्डू गोपाल जी सबके पास थे, वो किसी और को तो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए दे नहीं सकती थी। तो इसी तरह से वो अपने हस्बैंड से कहा करती थी कि जब मैं इस तरह से हो जाऊं अशुद्ध अवस्था में तब आप लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कर दिया करिए। इसी तरह से लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा के लिए उन्होंने कह दिया था। लेकिन उनके हस्बैंड जो थे वो पूजा पाठ में थोड़ा कम विश्वास रखते थे, पूजा पाठ करने का तरीका भी नहीं पता था। तो उनसे जैसे बन पड़ता था वो वैसे ही कर दिया करते थे। इसी तरह से दोस्तों धीरे धीरे उनके बेटे जो शिवम है ना वो बड़े होते गए। जब वो 8 साल के हुए तब उनके जो पिताजी थे ना वो पिताजी उनके गुज़र जाते हैं। उनको पीलिया हो गया था, पीलिया की वजह से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज़ से पूरे घर में बहुत बड़ा एक सदमा पहुंचता है कि उनके पिताजी नहीं रहे। शिवम जब 8 साल के थे तभी उनके पिताजी गुज़र चुके थे। उसके बाद कीर्ति के घर में उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तभी उनके यहाँ पर उनके पिता जब पिता के ना होने की वजह से उनके जो परिवार वाले लोग थे ना वो उन्होंने क्या किया, मतलब उनके जो सास ससुर थे उन्होंने शिवम और उनकी माँ को घर से अलग कर दिया, एक छोटी सी ज़मीन दे दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम लोग अलग हो जाओ, हम तुमको अपने साथ नहीं रखेंगे। जो कि ये सबसे बड़ी दुखद घटना थी। इस चीज़ से शिवम को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा। वो 8 साल का बच्चा जो अभी बहुत कुछ नहीं समझता था, लेकिन आज वो इन सब चीज़ों को देख करके वो कहते हैं कि हमारी माँ के साथ बहुत गलत हुआ था। उसके बाद उनकी जो दादी होती हैं वो उनको अलग कर देती हैं। इसी तरह से शिवम अपने लड्डू गोपाल जी अपनी माँ के साथ लेकर के, उनकी माँ लड्डू गोपाल जी को लेकर एक अलग घर में रहने लगती हैं। घर उनकी ज़मीन थी, छोटा सा घर भी बना हुआ था, तो वो लोग वहीं पर रहने लगते हैं। किसी तरह से उनकी माँ जो है, उनके खेत भी था तो उनका अपने खेतों में काम करके किसी तरह से अपने घर का खर्च निकाल लेती थी। सिर्फ 2 ही परिवार थे और साथ में लड्डू गोपाल जी। शिवम धीरे धीरे बड़े होते गए तो जब उनकी मम्मी को तो दोस्तों जब उनकी माँ को पीरियड्स आते थे तो शिवम क्या करते थे, शिवम की माँ ने शिवम को समझा दिया था कि बेटा तुम्हें लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे ही करनी है, ठीक है। तो शिवम ने बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा लेने का एक प्रण ले लिया था। उनके मन में बचपन से ही था कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। वो अपनी माँ को देखते थे तो करते थे, और जब उनकी माँ ने उन्हें सिखाया तो बहुत ही अच्छे से कम समय में समझ गए कि हमें भगवान की लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कैसे करनी है। वक्त के साथ साथ दोस्तों वो एक कृष्ण भक्त हो गए। अब वो
16 साल के हो चुके थे। 16 साल के हो गए थे, पढ़ाई लिखाई भी करते थे और लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते थे जब उनकी माँ अशुद्ध अवस्था में होती थी। धीरे धीरे वक्त के साथ उनकी माँ को अब वो अशुद्ध अवस्थाएं बंद हो गई और वो पूजा सेवा कर जब उनकी माँ उन्हें पूजा सेवा नहीं करने देती थी, तब शिवम कहते कि माँ मुझे सेवा करनी है लड्डू गोपाल जी की। उनकी माँ कहती हैं कि जाओ जाके लड्डू गोपाल जी की, दूसरों के लड्डू गोपाल जी की सेवा करो। तभी शिवम कहते हैं कि माँ दूसरों के लड्डू गोपाल जी की सेवा कहाँ करूँगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं सेवा करने के लिए, कोई देता ही नहीं है, अब तो आप भी नहीं देते। तभी शिवम की माँ कहती हैं कि बेटा लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े भाग्य से लोगों को मिलती है करने के लिए। इतना कहते हैं, उसके बाद गांव में अब कुछ बचा नहीं था। शिवम ने अपनी पढ़ाई भी आधा से ज़्यादा स्कूल की पूरी कर ली थी, तो शिवम ने ये फ़ैसला लिया कि वो घर बेच लेंगे, घर बेच के कहीं बाहर रहेंगे। तो घर बेच करके वो दिल्ली के एक नांगलो इलाके में आकर के उन्होंने अपना जो घर बेचा था उसी पैसों से उन्होंने यहाँ पर एक घर ख़रीद लिया और एक घर ख़रीदने के बाद वो वहीं पर रहने लगे। वो उनकी माँ वहीं पर रहने लगी और वो वहीं दिल्ली के गाज़ियाबाद में ही एक इंस्टीट्यूट से वो बी फार्मा भी करने लगे। बी फार्मा करने के साथ साथ दोस्तों उन्होंने अपना एक काम शुरू किया और उनका काम कुछ और नहीं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना था और वो भी पैसे लेकर। तो आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा वो पैसे लेकर कैसे करते थे। दोस्तों वो जहाँ घर लिए थे ना, वहाँ पर उन शिव मंदिर था, बड़ा सा एक बड़ा सा शिव मंदिर था। तो वहाँ पर शहर वगैरह में क्या नियम है, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है, अगर कोई सेवा नहीं करता या कहीं बाहर जा रहे हैं या उन दिनों में अगर सेवा नहीं करता कोई, तो क्या करते हैं, मंदिर के पुजारियों को लाकर लड्डू गोपाल जी दे देते हैं। तो एक बार शिवम वहीं पर खड़े हुए थे। शिवम ने ये सोचा नहीं था कि वो कभी ऐसा करेंगे, लेकिन एक दिन वो ऐसे ही खड़े होते हैं मंदिर के बाहर। तभी कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी ले लीजिए, हमें 4 धाम यात्रा के लिए जाना है और हम भगवान को साथ नहीं ले जा सकते, तो पंडित जी आप हमारे लड्डू गोपाल जी को यहीं रखिए, उसके बाद आप भी जैसे सेवा सबकी करते हैं वैसे इनकी भी करिएगा, और करने के साथ साथ आप फिर जब हम आएंगे वापस तो हम लड्डू गोपाल जी को ले जाएंगे। इतना कहते ही पंडित जी ने तो ले लिया, लेकिन जाने के बाद पंडित जी ने कहा कि इस शहर का तो ये नियम बन गया है, अब तुम्हारे पास चाहे उनके पास कुछ भोग लगाने के लिए हो चाहे ना हो, चाहे जैसे हो, अब इनके लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हमें करनी ही पड़ती है। भगवान है, भगवान को हम नाराज़ भी नहीं कर सकते, जो आता है वो लड्डू गोपाल जी को देकर चला जाता है। अब मैं ऐसा करूँगा, मैं मना कर दूँगा कि भाई हमें अब लड्डू गोपाल जी ना दो, हमारे अंदर सेवा करने की अब इतनी ताकत हिम्मत नहीं है। ये सब सुनते हुए शिवम कहते हैं कि क्या मैं सेवा कर सकता हूँ पंडित जी? पंडित जी कहते हैं हंसते हुए कि बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम आजकल के नौजवान युवक हो और तुम्हें लगता है कि तुम भगवान की सेवा कर सकते हो, कैसे करोगे? नहलाने का भी पता है? तो कहते हैं हाँ कि नहलाने का मुझे पता है, लड्डू गोपाल जी के जल में केसर फूल और कुछ अष्टगंध की बूंदें और कुछ इत्र की बूंदें और बहुत ही सुगंधित सा जल बना करके हमें लड्डू गोपाल जी को नहलाना होता है। ये सुन करके कहते हैं अच्छा क्या तुम लड्डू गोपाल की सेवा करते हो? तो कहते करता तो नहीं था, लेकिन हाँ मेरी जो मम्मी है वो हमेशा से लड्डू गोपाल जी की सेवा मुझसे करवाती आई थी, इसलिए मुझे पता है। तभी वो पंडित जी कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा, कितने दिन सेवा करोगे इनकी? तो कहते हैं क्यों नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो वो लड्डू गोपाल जी को ले लेते हैं और कहते हैं लाइए मैं सेवा इनकी अपने घर ले जाकर करूँगा। तो उनकी माँ कहती हैं कि बेटा लड्डू गोपाल जी को लेकर तो आए हो, लेकिन इनकी सेवा में अब ये लोग कितने दिन के बाद लौटेंगे ये भी नहीं पता। कोई नहीं, हमारे पास इनको रखो, जब भोग लगाना होगा, जब जो भी करना होगा, जैसे हम अपने गोपाल जी को करते हैं वैसे हम इनको भी खिलाएँगे। इसी तरह से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम अब भी भोग जैसे जो भी होगा हम अपना खाएंगे और लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन शिवम फिर कहते हैं कि अगर अब कोई आएगा पंडित जी आपको लड्डू गोपाल जी देने तो आप मुझे बताइएगा। तो कुछ दिन के बाद एक लेडी आती हैं, वो कहती हैं कि बेटा हमारी तबीयत सही नहीं रहती है और हमारी बहू भी बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है वो, उसका 8वां 9वां महीना चल रहा है। अब मैं अपने बहू का ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं बहू का ध्यान दूँ कि गोपाल जी की सेवा करूँ, अगर मैं सूतक पातक पड़ जाएगा तो वैसे भी हम सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसा करो हम यहाँ पर 2 महीने के लिए लड्डू गोपाल जी को दे जाते हैं, जब हमारे यहाँ सब ठीक हो जाएगा तब हम लड्डू गोपाल जी को ले जाएंगे। शिवम उन आंटी से लड्डू गोपाल जी लेते हुए कहते हैं कि आंटी एक बात बताइए,
आपके घर में बच्चा आने वाला है और आप तो यही चाहती होंगी कि आपको बेटा ही हो, और आप बाल गोपाल जी को अपने घर से अलग कर दे रही हैं, कैसी हैं आप? तभी वो कहती हैं, बेटा बाल गोपाल जी की सेवा बड़ी कठिन लगती है हमें, हम नहीं कर पाते हैं। बहू लाई थी लड्डू गोपाल, बहू करती थी, अब बहू का 8वां महीना, बहू झुक नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, तो इसीलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तभी वो कहते हैं, आप लोग कैसे हो कि भगवान को घर से कर देते हो बाहर, खुशियाँ खुद मनाते हैं और भगवान को घर से बाहर कर देते हैं। तभी वो जो आंटी थी वो कुछ भी नहीं बोलती। तभी शिवम कहते हैं कि आंटी आप लड्डू गोपाल जी को कितने समय के लिए दे रही हैं? तभी वो कहती हैं कि बेटा 2 महीने के लिए। तभी वो कहती हैं, ठीक है, अगर आप 2 महीने के लिए दे रही हैं तो हम 1 महीने का 1000 रुपये लेंगे, 2 महीने का 2000 रुपये लेंगे। आंटी तुरंत कहती हैं कि क्या तुम पैसे लेकर भगवान की सेवा करोगे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा? तभी शिवम कहते हैं कि आंटी आप ये बताओ, आप लड्डू गोपाल जी को हमारे पास देकर जा रहे हो तो क्या आपको इस चीज़ का पाप नहीं लगेगा? आप तो हमें कह रहे हो कि हम भगवान की सेवा पैसे लेकर करते हैं। तभी फिर वो कुछ भी नहीं बोलती, शर्मिंदा हो जाती हैं। फिर वो पैसे जो उनके पास होते हैं वो 2000 रुपये उनको दे देती हैं और 2000 रुपये दे करके वो लड्डू गोपाल जी को दे करके चली जाती है। शिवम वो पैसे ले करके अपने घर जाते हैं, उन्हीं में से लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सारे भोग, कपड़े वगैरह लेकर आते हैं और उनकी ऐसी सेवा में निरंतर लग जाते हैं। वो अपनी पढ़ाई करते थे, शाम को जब वो आते थे तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में लग जाते थे। इसी तरह से धीरे धीरे जो मंदिर में कभी कभी कोई लड्डू गोपाल जी छोड़ करके भी चला जाता था, कोई बिना बताए रख करके भी चला जाता था। तो इसी तरह से किसी के घर सूतक पड़ता है, कोई पातक पड़ता है, तो लोग लड्डू गोपाल जी को दे जाते थे। तो शिवम के बाद एक काम ये बन चुका था उनके लिए कि वो इनको करना ही करना है और वो लोगों से पैसे भी लेने लगे थे। उसके बाद जब कुछ दिन बीत जाता है दोस्तों, इसी तरह से 8 से 9 महीने बीत जाते हैं उनको सेवा करते, तो कोई समय पे आता लड्डू गोपाल जी ले जाता, कोई ले आता, इसी तरह से करते। तो एक दिन शिवम ने सोचा कि इस तरह से तो ये बहुत गलत हो रहा है भगवान के साथ, ये तो भगवान का सौदा हुआ, कोई भी लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहा है, कोई लड्डू गोपाल जी को ले जा रहा है। भगवान नहीं, लोगों ने भगवान को सजावट का सामान समझ लिया है कि जब टाइम ना हो तो किसी और के घर पहुँचा दो। उसके बाद शिवम ने ये फ़ैसला लिया कि अब वो कुछ और एक बड़ा फ़ैसला लेंगे। शाम का टाइम था, वो अपने जो लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर आने वाले थे, उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी को बेटा हमें दे दो। अब हमारे यहाँ हम लोग एक लोग जो घूम कर आ गए थे वो भी थे, वो तो 5 महीने बाद लौटे थे, और कुछ लोग थे जो लड्डू गोपाल जी को लेने आए थे। तभी शिवम ने कहा कि हम आपके लड्डू गोपाल जी को अब नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि आपने अपने लड्डू गोपाल जी को हमको पैसों से बेचे हैं, आपने उनका मोल चुकाया है, तो हम आपको लड्डू गोपाल जी क्यों दें? इतने दिन से हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनसे हमारा एक रिश्ता जुड़ गया है, अब हम लड्डू गोपाल जी को नहीं देंगे। तभी वो कहते हैं कि नहीं, क्यों नहीं दोगे लड्डू गोपाल जी को, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये तुम्हारे लड्डू गोपाल जी होते, अगर तुम इनसे भाव से जुड़े होते तो आप इनको सेवा के लिए हमारे घर ना देते, आप इनकी सेवा खुद करते। और आप लोगों को भगवान के लिए समय नहीं है 10 मिनट की, आप लोग भगवान की सेवा कर सकें, आप लोग मंदिर में लड्डू गोपाल जी को कहीं कहीं रख देते हैं। और आपको पता है, ये मेरे पास जो 3-4 लड्डू गोपाल जी रखे हैं ना, ये कोई लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़ गया, कोई वो पीपल के पेड़ के पास छोड़ कर गया है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं भी एक कामकाजी पढ़ाई करने वाला एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं होते। अब आप लोग गोपाल जी को दे जाते हो, तभी मैं आप लोगों से सेवा करने के पैसे लेता हूँ। ये बात सुन कर के जो लोग वहाँ पर आए थे वो लोग शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम जब खुशियाँ आती हैं तो हम भगवान को घर से बाहर कर देते हैं, किसी के यहाँ सूतक पड़ता है तो वो बाहर कर देते हैं। ऐसी सारी बातें सुन कर के जो लोग थे वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं कि बेटा वो ये 1 साल से ये सेवा कर रहा है तुम सबके लड्डू गोपाल जी की, और वो लड्डू गोपाल जी अब नहीं देगा। तभी वो कहते हैं कि नहीं पंडित जी, मैं लड्डू गोपाल जी को दूंगा, बस मैंने इसलिए इस बात को कहा ताकि इन लोगों के मन में भक्ति जागे कि मैं 6 महीने से सेवा कर रहा हूँ, तब मेरे लड्डू गोपाल जी जा रहे हैं तो मेरा कलेजा फट रहा है। ये लोग पता नहीं कैसे इतने सालों से करते हैं और ये हमें दे जाते हैं तब भी इनका कलेजा नहीं फटता, पता नहीं कैसे हैं। हमारे गोपाल जी हमें 1 मिनट के लिए अगर हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं तब भी हम कहते हैं कि गोपाल जी कहाँ हैं, और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तब भी कोई नहीं कहता। इस बात को लेकर के जहाँ वो लोग रहते थे उस इलाके में ये फैल गया कि एक लड़का है जो भगवान की सेवा के लिए पैसे लेता है। क्योंकि जब ये बात सुनी तो लोगों को तो और आसान हो गया, वो और आकर शिवम को पैसे दे करके लड्डू गोपाल जी को करने लगे। इसी तरह से समझाने से, शिवम के ये बात समझाने से कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, पीरियड्स में हैं, या आप लोग लड्डू गोपाल जी को कहीं नहीं ले जा सकते, तो आप उनको घर में ही रखिए, हमारे भगवान को हम किसी और के यहाँ कैसे दे सकते हैं।
शिवम के समझाने से तो कुछ लोग जो थे समझ गए, लेकिन 4-5 ऐसे लड्डू गोपाल जी थे जिनको लोग छोड़कर चले गए थे। उसके बाद इसी तरह से 13 से 14 दिन और बीत जाते हैं दोस्तों। जब 13-14 दिन और बीत जाते हैं तो एक आदमी आता है। वो आदमी आता है और वो कहता है कि यहाँ पर किसका नाम शिवम है। तो शिवम खड़े होते हैं, वो कहते हैं हम ही शिवम है, बताइए क्या बात है। वो कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले हम यहीं पर पीपल के पेड़ के पास लड्डू गोपाल जी छोड़ गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं तो हमारे पास तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम लड्डू गोपाल जी को छोड़ गए थे और इसलिए छोड़ कर गए थे कि मैं शराब दारू पीता हूँ, मेरी पत्नी सेवा करती है, तो इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो सेवा में ही लगी रहती है दिन रात, इसीलिए वो मुझे टाइम नहीं दे पाती। इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल जी को लाकर यहाँ रख दिया। वो 2 के 2 लड्डू गोपाल जी मेरे हैं। जब मैंने तुमने जब इतनी अच्छी बात कही ना, तो मैं वहाँ पर बैठा सुन रहा था, इसीलिए आज मेरे मन में ये बात आई कि मैंने शायद गलत किया अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर लाकर रखकर। तो बेटा मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी दे दो, ताकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ले जाकर उनकी सेवा कर सकूं। ये सुन कर के वो कहते हैं ठीक है, आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी ले जाइए। अब उनके पास बचते हैं 3 लड्डू गोपाल जी। और 3 लड्डू गोपाल जी को शिवम कहते हैं कि आज तक कोई नहीं लेने आया और मैं आज भी उनकी सेवा करता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, जो लोग मेरे पास आते हैं तो मैं जिनके यहाँ लोग मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं, जिनके यहाँ सूतक लगता है, सिर्फ़ अब मैं उन्हीं के लड्डू गोपाल जी को लेकर सेवा करता हूँ। और मैं बिल्कुल पैसे लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ कि मैं उन्हीं के पैसों से भोग लगा कर के उन्हें खिला सकूँ, इसलिए मैं पैसे लेता हूँ। मैं कोई बहुत पैसे नहीं लेता, मैं 1000-500 रुपये से ज़्यादा आज तक मैंने कभी पैसे नहीं लिए। और मैं बिल्कुल लड्डू गोपाल की सेवा के लिए लेता हूँ और लेता रहूँगा, क्योंकि जिनके घर सूतक पातक लगता है, मैं उनके घर की चीज़ें मैं उन्हें नहीं खिलाता। मैं अपने गोपाल जी की सेवा करता हूँ, उनके भी गोपाल जी की सेवा करता हूँ। और अंत में उन्हीं के पैसों से जो भोग बचता है, जो हम वस्त्र खरीद कर लाते हैं ना, हम उन्हीं को दे देते हैं कि भाई आपके पैसों से ये बचा है और आप इन्हें ले जाओ। मैंने कभी अपने पीछे 10 रुपये नहीं खर्चे किए, ये मेरे गोपाल जी जानते हैं। मैं पैसे भले लेता हूँ, लेकिन कभी अपने ऊपर खर्च नहीं करता सिवाय गोपाल जी के। तो दोस्तों शिवम जी कहते हैं कि इस तरह से मैंने बहुत सारे अनगिनत लड्डू गोपाल जी की सेवा कर ली है। और मेरा ये बचपन से मन भी था, जैसे मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि गोपाल जी की सेवा करना, बस बिल्कुल मैं वैसे ही करता हूँ। कभी कभी कोई भक्त आगे ये भी कह जाते हैं कि आपकी सेवा से जब यहाँ से ले गए थे तो लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे कुछ अलग ही रौनक थी, घर ले जाने के बाद लड्डू गोपाल जी का चेहरा हमारे दबसा गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग ढंग से उनसे प्यार नहीं करते, आप उनको सिर्फ एक वस्तु समझ रहे हैं। आप लोग उनको वहीं पर रख देते हो, भगवान, बस भगवान की तरह आप सेवा करते हो। और एक बच्चे की तरह सेवा करो ना उनकी। एक ऐसा करो कि हमारे घर में एक बुज़ुर्ग हैं, हमारे पालनहार रह रहे हैं, उनको हम टाइम टाइम पर खाना दें, टाइम टाइम पर उनके हम पाँव दबाएं, टाइम टाइम पर उनको भोग लगाएं, उनसे बातें करें। तो कैसे हमारे लड्डू गोपाल जी का मुँह उतरेगा? कभी नहीं उतरेगा। तो उन्होंने जब ये सारी शिक्षाएं लोगों को दी, तब उस जगह पर लड्डू गोपाल जी का आना बंद हो गया। अब कोई भी मंदिर में कहीं भी लड्डू गोपाल जी इधर उधर नहीं फेंके फिरे रहते। लड्डू गोपाल जी अब बस एक जगह पर बैठे रहते। वो लड्डू गोपाल जी जो उनके यहाँ 3 लड्डू गोपाल जी थे, सेवा तो वो आज भी उनकी कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ सूतक पातक के लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ, उनके अलावा और किसी के लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करता। तो दोस्तों ये एक अद्भुत और अनसुनी घटना थी, जो मैंने भी जब सुनी ना, और मुझे ये कहीं किसी ने भेजी नहीं है दोस्तों, दिल्ली में ही हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनके साथ ये घटनाएं घटित, मतलब उनके यहाँ ये चीज़ें हुई थी। तो उनके जो बगल वाले थे, उन्होंने बोला कि हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं, कोई सेवा करने के लिए दिया हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसा ऐसा भी होता है, लोग सेवा करने के पैसे देते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि आप जाकर एकदम अच्छे से कंफर्म तरीके से पूछाइए कि वो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा क्यों करें, कैसे शुरू किया, क्या ये कोई मतलब काम चलाते हैं इस चीज़ का। तब उन्होंने ये बताया कि वो कोई काम नहीं करते, वो लड्डू गोपाल जी को पैसे लेते हैं, लेकिन उन्हीं के सेवा में लगा देते हैं। और वो यहाँ के नहीं हैं, वो राजस्थान के हैं, और वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहते हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि मुझे मेरे भगवान ने जितना खुशी, मतलब मैं जितना लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से खुश हूँ ना, शायद मैं उतना किसी चीज़ से खुश नहीं हो सकता। और वो कहते हैं थोड़े बहुत पैसे मैं गरीबों में भी बांट देता हूँ, थोड़े बहुत लंगर करा देता हूँ, जा कर के वो गुरुद्वारे में कुछ दे आता हूँ, इन्हीं पैसों से मैं यही कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज की थी शिवम जी की ये घटना। उन्होंने जब मैंने जब अपने रिलेटिव से ये चीज़ें सुनी ना, तो मैं बड़ी ही हैरान हो गई कि क्या ऐसा भी होता है। तो दोस्तों ऐसा भी होता है,
तो आज आपने इस कथा को जाना, और अगर अच्छी लगी हो ये कथा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करिए। चलिए मिलूंगी एक अच्छी लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।